तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। जी हाँ, आज 31 अक्टूबर है। एक्चुअली में 1 अक्टूबर को हमारी स्वर्गीय माता जी, जी हाँ, मिसेस उषा जायसवाल जी का जन्म था। तो जैसा कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि उनको ऊपर गॉड से निर्देश आया था। तो आइंस्टीन के गॉड स्पिनोजा, जी हाँ, यूनिवर्स के गॉड, जी हाँ, लॉजिकल और साइंटिफिक गॉड, वहाँ से हमको आदेश आया, हमारी माता जी से हमको आदेश आया कि क्वांटम फिजिक्स के 100 साल हो रहे हैं तो अपने एपिसोड्स आप बनाइए। कुछ ऐसा ही पितृपक्ष में हुआ था जब हमने अपने पूर्वजों को खोजते हुए सिंधु घाटी सभ्यता में हम चले गए थे और स्क्रिप्ट को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को, रिश्तेदारों को याद करते हुए कहीं ना कहीं एपिसोड बनाए। तो आज 31 अक्टूबर है, तो क्वांटम फिजिक्स के सेंटेनरी ईयर में आज श्रोडिंगर साहब, आइंस्टीन साहब, मैक्स बॉर्न साहब, प्लांक साहब और डिराक साहब, सभी ग्रेट साइंटिस्टों को अब विदाई देने का वक्त भी इस आखिरी एपिसोड से आ रहा है। तो विदाई हमारी आर्ट और साइंस के जरिए ही होनी चाहिए क्योंकि एक दूसरे से ये रिलेटेड है। तो आज का जो अपेंडिक्स 10 है, वो आज का टॉपिक है फोटॉन। कैमरामैन रीमा जायसवाल मेरी बहन है, वो रेडी है। और आज का जो टॉपिक है फोटॉन, क्योंकि सभी कुछ फोटॉन से बना हुआ है। फोटॉन फैब्रिक, जी हाँ, फोटॉन फैब्रिक, आर्ट एंड साइंस with standing wave, moving notes मॉडल 22 एपिसोड हो चुके हैं और आज का अंतिम अपेंडिक्स है, तो इसको समअप भी कुछ कर देंगे, अपेंडिक्स 10। जी हाँ, तो दोस्तों हम अपनी शुरुआत फिर से ज़्यादा बिना वक्त गवाए बहुत नेचुरल ढंग से करते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्स था और इस यूनिवर्स में सब कुछ, ये यूनिवर्सल स्पेस, अभी सब कुछ खाली है। इसको हम यूएस, हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स से रिप्रेजेंट कर दें। कोई ट्रम्प साहब अपने दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम एक तरह से शुरुआती प्लाज्मा जो प्लस और माइनस चार्जेस से बना है, अब इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। हम मान लेते हैं कम से कम 3 तरह के चार्ज हैं। तीसरी तरह का जो चार्ज है वो एक्चुअली में न्यूट्रल चार्ज है, जिसको हम जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल जीरो से। तो प्लस माइनस जीरो एक तरह से ये हमारे जो क्या हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। क्या हैं? पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अभी कोई मास एनर्जी लॉस नहीं है, तो अभी हर जगह फील्ड क्या है, स्पेस के अंदर हर जगह फील्ड जीरो है। अब इस 3 पावर, जैसा हमारे प्रोफेसर साहब संजीव कुमार गुप्ता साहब और दीक्षित साहब आईसी बेंगलोर में, गुप्ता सर जैसे बताते थे कि बहुत सिंपल मॉडल बनाइए पहले। तो आप प्लाज्मा को 3 पार्टों में तोड़ लीजिए और 3 सराउंडिंग यूनिवर्स में तोड़ लीजिए। ये हमने तोड़ लिया। हम नेचुरल प्रोग्रेशन एक तरह से यूनिवर्स का क्रिएट करने की तरफ हम चल रहे हैं ना। और प्लाज्मा स्प्रेड होता है, जैसे पिछले मॉडल में बताया, स्प्रेड और कंडेंसेट होगा। तो एक पॉइंट पे पॉजिटिव चार्जेस को ले आइए। यहाँ पर बचा हुआ चार्ज जो आपको दिख रहा है, QS दिख रहा है। यहाँ पर माइनस QS आपको दिखेगा, बचा हुआ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर एक न्यूट्रल मास आपको दिखेगा जिस पे Q0 चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है ये एक्चुअली में ना। और हमने पिछले मॉडल में बताया कि जो भी मास एनर्जी खत्म हुई, इन पार्टिकल्स को कंडेंस करने में ख़त्म हुई। और बाकी जो पॉजिटिव चार्जेस थे उन्होंने मासलेस चार्जेस का एक C बना लिया। क्या बना लिया? C बना लिया। हमारे मॉडल में जो भी यूनिवर्स में स्टार्टिंग टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और यूनिवर्सल चार्जेस हैं वो कंजर्व हैं, वो चार्ज कभी ख़त्म नहीं होंगे। मासलेस जो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ये जो न्यूट्रल, ये कभी टोटल ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए भले ही
पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर आ गया हो, लेकिन क्या बोलते हैं, जो अब इसके सराउंडिंग स्पेस है वहाँ पर एक्चुअली में मासलेस पॉजिटिव चार्ज का सी है, मासलेस पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल्स का सी है, क्योंकि मास, बहुत सारा मास ख़त्म हो गया है, क्योंकि एनर्जी लगती है ना पॉजिटिव चार्जेस को एक जगह लाने पे, नेगेटिव चार्जेस को एक जगह लाने पे, न्यूट्रल को एक जगह लाने पे ना, ये सब एक जगह इस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मास खर्च हो गया, लेकिन चार्ज जो बचे हैं प्लस माइनस और न्यूट्रल वाले ये बचे हैं, इसलिए जो भी ये चार्ज पार्टिकल हैं अब सब खाली हैं, क्या है, मासलेस हैं, लेकिन इनकी सी में एक्चुअली में सब कुछ है। जो चार्ज के पास सी डेंसिटी ज़्यादा होगी पॉजिटिव चार्जेस की, और जैसे जैसे दूर जाएंगे ये डेंसिटी कम होगी, नेगेटिव चार्जेस में ये डेंसिटी चार्ज के पास अधिक होगी और दूर जाने पर ये होगी, और जहाँ मास है, न्यूट्रल चार्ज है, वहाँ न्यूट्रल चार्जों की डेंसिटी पास में ज़्यादा होगी। ये सब मासलेस हैं, सभी चार्जेस मासलेस हैं, और एक्चुअली में दूर जाने पर ये घट जाएंगे ना। और इन्हीं जो डेंसिटी ग्रेडियंट है, कम इधर ज़्यादा है उधर अधिक है, एक्चुअली में किसी पॉइंट पे फील्ड उसी डायरेक्शन में दिखेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी। और यहाँ पे रिवर्स में कर दीजिए आप नेगेटिव वाली फील्ड, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड ना, इस तरह से आप समझिए इन तीनों सिस्टम से होगा। किसी भी एक सिस्टम को उठाएंगे बाकी सब सिस्टम जनरेट हो जाएंगे। तो आगे में हम सिंप्लिसिटी के लिए अपना डेवलपमेंट इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब ये जो पॉजिटिव चार्ज के है QS बचा हुआ चार्ज प्लस Q, जहाँ कुछ मास भी है, अब इसके अराउंड अगर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है तो आप कुछ नहीं, एक वर्चुअल पार्टिकल मानिए जो कहीं ना कहीं किसके सी से भरा होगा, प्लस चार्जेस के सी से भरा होगा ना। दूसरे पॉइंट पे निकालनी है तो दूसरा पार्टिकल आप बना लीजिए, दूसरा वर्चुअल पार्टिकल, वो भी प्लस से भरा होगा। आपको डेंसिटी ग्रेडियंट बदलते जाएंगे ना। ये VP1 है, ये VP2 है, वर्चुअल पार्टिकल्स। चार्जेस यहाँ मासलेस चार्जेस से भरे हुए हैं। अब हमने बताया ना कि एक्चुअली में ये अगर थोड़ा सा भी कोइलेस करेंगे, डिस्टर्बेंस कुछ भी फील्ड इत्यादि की, तो एक्चुअली में ये जब ओवरलैप करेंगे वर्चुअल पार्टिकल्स, ये एक ओवरलैप, ये दूसरा वर्चुअल पार्टिकल जैसे ही ओवरलैप करेगा तो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी यहाँ पॉजिटिव चार्जेस की बढ़ जाएगी। तो एक्चुअली में क्या होगा, ये एक तरह से यहाँ पर मास का जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? मास का जनरेट हो जाएगा। इस कोइलेशन से मास का जनरेट हो जाएगा। कहने का मतलब है जो मासलेस पॉजिटिव चार्ज था उसका कुछ पोर्शन अब मास पालेगा, वो एनर्जी सिस्टम से ही आएगी और कहीं से नहीं आएगी। तो एक्चुअली में अगर ये प्लस क्यू चार्ज है सोर्स प्लस के साथ, तो इसके चारों तरफ वर्चुअल पार्टिकल्स हैं, और वर्चुअल पार्टिकल मान लीजिए कोइलेस करते हैं और दूर हट जाते हैं, कोइलेस करते हैं दूर हट जाते हैं, तो मास एनर्जी कन्वर्जेंस होते रहते हैं ना। एक्चुअली में इस मेश में यही चीज़, इधर भी ये मेश रहेगा ना और नीचे भी मेश रहेगी। तो कहीं ना कहीं पार्टिकल जो हैं ये, इसको और क्या कहेंगे हम, ग्रेविटॉन मेश में ये पूरे के पूरा सिस्टम जो है वो इस सोर्स जो पार्टिकल है इसके साथ फंसा हुआ है, इसके साथ मेश के साथ फंसा हुआ है ना। तो इस मेश को आप मोटा मोटा इस तरह से भी, क्योंकि पार्टिकल ऊपर नीचे भी रहेंगे ओवरलैप करते हुए, कहीं ना कहीं इस तरह का भी ओवरलैप होगा ना। तो मेश में पूरा का पूरा जो फील्ड जो एक्चुअली में है वो फंसी हुई है, और कहीं ना कहीं पार्टिकल्स जो है, आपने कहा ना ग्रेडियंट बनाते हैं, सबसे अधिक चार्ज जो रहेगा प्लस चार्ज उसका यहाँ पार्टिकल के पास रहेगा, धीरे धीरे कम होगा। तो डिफ्यूज़न के भी चांसेस हैं, लेकिन डिफ्यूज़न इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाता, ये वापस रिएक्शन भी होता है, रिपल भी क्रिएट होती है, इसलिए क्योंकि यहाँ मेश में, ग्रेविटॉन मेश में पूरी की पूरी फील्ड फंसी है, और किसी के अंदर जो फील्ड है वो एक्चुअली में इक्विलिब्रियम फील्ड है। रिपल्स के कारण जो फील्ड है वो, कोई भी जो फील्ड है वो इक्विलिब्रियम फील्ड है। तो एक तरह से किसी जगह पे जो फील्ड है एक्चुअली में किसी भी पॉइंट पर, वो इक्विलिब्रियम ऑसिलेटिंग फील्ड है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे बोलते हैं। और एक्चुअली में वो चार्ज जो डेंसिटीज़ हैं
वो जो वाइब्रेट करते हैं उनके कारण ये फील्ड है। तो एक तरह से स्टैटिक फील्ड भी इक्विलिब्रियम फील्ड है। यही सिस्टम क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्जेस के साथ भी होता है। मान लीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज है Q माइनस, और इसके साथ फिर वही आप बना लीजिए, नेगेटिव चार्जेस ओवरलैप कराइए वर्चुअल पार्टिकल्स को ना। अब ये दोनों सिस्टम जब पास आएंगे तीसरे सिस्टम न्यूट्रल वाले के साथ, तो ये मेसेस टूट जाएंगी, ये मेसेस टूट जाएंगी। और ये जब मेस टूटेगी और ये दोनों चीज़ें सिस्टम्स रीअरेंज होंगे, तो एक पॉजिटिव चार्जेस से भरा फोटॉन बनेगा, फोटॉन में वो मेस टूट जाएगी। ये नेगेटिव से बना, अल्टरनेटिव सिस्टम इस तरह से बनेगा ना, माइनस। अब होगा क्या कि जैसे ही ये फोटॉन बनेगा, बनने की तरफ चलेगा दोनों की रीअरेंजमेंट से, तो फोटॉन जो ग्रेविटॉन में से वो टूट जाएगी ना। लेकिन जैसा ही ये फोटॉन निकलने को रेडी होगा, तो एक्चुअली में ये जो शेप डिफाइन हो रहा था यहाँ वर्चुअल पार्टिकल्स का, आप देख सकते हैं ये वर्चुअल पार्टिकल का जो शेप डिफाइन हो रहा था बीच का, वो ग्रेविटॉन मेस शेप ऑफ वर्चुअल पार्टिकल जो था, जो किनारे किनारे मेस है ना, वो ये ग्रेविटॉन मेस एक्चुअली में शेप को डिसाइड कर रही थी। लेकिन जब ये पार्टिकल्स करीब आए और रीअरेंजमेंट हुआ इनका, फ्री फोटॉन की तरफ सिस्टम बढ़ने लगा, तो ये मेस ख़त्म हो गई, वो मास से फिर से एनर्जी कन्वर्जन हो गया। अब ये पार्टिकल्स आपको इस रूप में देखते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं फंडामेंटल पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव, और इसी के साथ तीसरा वाला भी पार्टिकल ग्रेविटॉन वाला भी बीच में है, वो कोएलेस करेंगे। और कोएलेस करने से क्या होगा कि अब कुछ इनको शेप देने के लिए, चूँकि फोटॉन वैक्यूम में मूव कर रहा है, एक्चुअली में ये वैक्यूम है, मान लीजिए तो यहाँ कुछ नहीं है, कोई फील्ड नहीं है। वैक्यूम में अगर फोटॉन मूव करेगा, फोटॉन अगर मूव करेगा, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स में जो रीजन है उसका रीजन की जो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो वैक्यूम से डिफरेंट होगी। तो इसलिए ये इस रीजन का जहाँ फोटॉन मूव कर रहा है, एक्चुअली में आउटर सरफेस कुछ बनाएगा, एक फैब्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैब्रिक। फैब्रिक कहीं और से नहीं बनेगा, ये जो प्लस और माइनस चार्जेस की जो सी हैं, साथ में ग्रेविटॉन पार्टिकल्स भी हैं, एक्चुअली में ये जब कोएलेस होंगे तो एक तरह से फोटॉन आपको इस तरह से दिखेगा। जो फैब्रिक, जो अब जो मेस खाली हो गई है ग्रेविटॉन की, उस मेस को ये तीनों तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स भरेंगे, और एक तरह से आधा आधा जो चार्जेस रहेगा वो फैब्रिक बना लेगा। तो फैब्रिक कैसे बनेगा? फोटॉन दिखेगा कैसे? हाफ पॉन्ड की तरह दिखेगा, हाफ पॉन्ड की तरह दिखेगा। ये देखिए, हाफ पॉन्ड, हाफ पॉन्ड। जहाँ ये प्लस चार्जेस है, यहाँ माइनस चार्जेस है, और यहाँ प्लस चार्जेस है ना, इस तरह से हाफ पॉन्ड में दिखेगा। और बाकी आधा चार्ज कहाँ गया? इसके नीचे का और इसके नीचे का। एक्चुअली में ये फैब्रिक बना रहे हैं। ये जो मोटी लाइन है ये फैब्रिक है जो शेप दे रही है। ये जो लाइंस है ये क्या है? फोटॉन फैब्रिक, फोटॉन फैब्रिक। इसके कारण फिर नीचे की ओर होगी, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फिर ऊपर की ओर होगी ना। अल्टरनेटिव चार्ज पार्टिकल से हमारा फोटॉन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फैब्रिक को देखते हैं। ये बाकी का चार्ज कहाँ गया? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। ये फैब्रिक में, फैब्रिक में कुछ इस तरह से फैब्रिक को देखते हैं। फैब्रिक में एक्चुअली में इस सी को थोड़ा सा डबल लाइन कर लीजिए। ये फैब्रिक मतलब कपड़ा है ये ना, फोटॉन का। हाफ सी को देखिए ना। अब इसके अंदर क्या है? प्लस चार्जेस है ना। अब यहाँ पे आप इसको और बड़ा कर लीजिए, तो एक्चुअली में ये बोला फैब्रिक, आउटर फैब्रिक, इनर फैब्रिक की लाइन, और ये आपका फोटॉन का हाफ पॉन्ड इस तरह दिखेगा, बीच में प्लस चार्जेस। अब आप कुछ ना करिए, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे फैब्रिक को भर दीजिए। जो बचे हुए हमने कहा ना, ये चार्ज
पूरा गोला था ये भरा हुआ, अब ये आधा गोला कहाँ गया, फैब्रिक में चला गया। कहाँ चला गया, फैब्रिक में। और ये फैब्रिक एक तरह से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है चार्जेस का ना। इस फैब्रिक में एक्चुअली में, इसी फैब्रिक में ना, ये फोटॉन फैब्रिक में ही ये फोटॉन फैब्रिक जो बनता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगी अंदर से, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर से वैक्यूम से भी अलग होगी। तो ये क्या है, बनाएगा क्या, फोटॉन फैब्रिक। आप कुछ ना करिए, चूँकि सारे सिस्टम एक साथ चल रहे हैं, तो बाकी जगह पे प्लस चार्जेस के साथ न्यूट्रल चार्जेस के ग्रेविटॉन्स के पार्टिकल्स भर दीजिए, मासलेस पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल, इनको भी भर दीजिए। तो फोटॉन फैब्रिक जो बनेगा एक्चुअली में प्लस ग्रेविटॉन के पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल, ये अरेंज है, और बाकी यहाँ प्लस चार्जेस हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा फोटॉन दिखता है। अब हम उतने डिटेल में फैब्रिक हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये फैक्ट्री एक तरह से रबर ट्यूब की तरह है। ये क्या है, रबर ट्यूब की तरह है। तो जैसे ही ये फोटॉन एक्चुअली में हाफ पाउंड फोटॉन, ये हाफ पाउंड फोटॉन और ये गुब्बारे की छल्ली एक तरह सरफेस टेंशन के साथ प्लस माइनस 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 ना, ये जैसे ही कहीं किसी नोड से टकराती है, किसी ग्रेविटॉन मेश से टकराती है, क्योंकि ग्रेविटॉन मेश से ही ये हमारे पार्टिकल्स निकले थे किसी फील्ड में, जहाँ पे कोई फील्ड के कारण कोई मेश है, जैसे ही टकराते हैं यहाँ पर तो एक नोड बनता है। ये छल्ली क्या बोलते हैं, एक तरह से वाइब्रेट करती है। तो ये फैब्रिक क्या बोलते हैं, अब इस तरह से चेंज होता है। अगर दो नोड हैं, अगर दो नोड इसको मिल जाएं, तो दो नोडों के बीच में ये गुब्बारे, जो गुब्बारा है ये फैब्रिक, ये फूल जाएगा। ये फुला दिया हमने, ये फुलाया हमने अपने फैब्रिक को, गुब्बारे को फुला दिया, फोटॉन फैब्रिक को। और इसमें क्या होगा, ये देखिए नोड्स के बीच में ये प्लस चार्ज यहाँ भरा हुआ था ना, अब ये प्लस चार्ज नीचे की ओर भाग सकता है, नीचे खाली है ना। इसी तरह से ये जो माइनस चार्ज है, अब हम थोड़ा सा खेल करेंगे कि जैसे ही ये पार्टिकल जो आएगा फोटॉन का, ये तालाब जो फोटॉन का आएगा हाफ वाला, जब नोड्स के बीच में, तो ये फिर से रीअरेंजमेंट हो गए। और रीअरेंजमेंट क्या होगा, प्लस वाला ये हाफ तालाब ऊपर रहेगा, नेगेटिव वाला तालाब बगल में, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट, स्क्रैम्बलिंग, जिसको कहेंगे फोटॉन स्क्रैम्बलिंग। स्टैंडिंग वेव बनाने जा रहे हैं हम दो नोड्स के मध्य में। बस रीमा ख़त्म है ना। कैमरामैन हमारा बहुत कमज़ोर आदमी है, थोड़ा बीमार रहता है ना। और इसके कारण क्या है, अब ये देखिए यहाँ फील्ड क्या है, मान लीजिए नीचे की ओर है, क्या है, इस सिस्टम के कारण फील्ड इस पॉइंट पर, ये फोटॉन लाइन जहाँ पे ये हाफ सी जा रहा है, यहाँ पे प्लस के कारण फील्ड नीचे की ओर है। यहाँ पर फील्ड भी, यहाँ पे भी नीचे की ओर है, यहाँ पे भी फील्ड नीचे की ओर है, यहाँ पे भी फील्ड नीचे की ओर है, इस सेंट्रल लाइन से, ठीक है। अब इन पार्टिकल्स को आप स्क्रैम्बलिंग के बाद फोटॉन इस तरह से दिखेगा, और उसके बाद इसको आप ऊपर वाइब्रेट करिए, और इसको आप नीचे वाइब्रेशन कहाँ लीजिए, वाइब्रेशन, जो पार्टिकल ये गुब्बारा वाइब्रेट कर रहा है, नीचे करिए। तो अल्टरनेटिव आप ऐसे करते जाएंगे ना, तो एक्चुअली में क्या होगा कि पूरे सिस्टम में एक दो नोड्स के मध्य फील्ड बनेगी, और कभी आधे समय फील्ड जो रहेगी इलेक्ट्रिक की, वो ऊपर की रहेगी तरफ फील्ड रहेगी स्टैंडिंग वेव में, और जस्ट इनके अल्टरनेटिव चार्जेस जो वाइब्रेट करेंगे गुब्बारे ना, ये फील्ड क्या बोलते हैं आधे समय नीचे की ओर। तो एक तरह से स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाएगी ना, स्टैंडिंग वेव जनरेट। अब होगा क्या, दो नोड्स के मध्य हमने कहा ना, ये दो नोड्स के मध्य ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमको दिखता कम है तो हम सही से ड्रा नहीं कर पा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। तो ये दो नोड्स के मध्य एक्चुअली में ये क्या बोलते हैं चीज़ें, जब वाइब्रेट करेंगी ऊपर नीचे गुब्बारे, तो आपको स्टैंडिंग वेव मिल जाएगी। लेकिन जब ये दो नोड्स ही जब वाइब्रेट करने लगेंगे, मतलब अब दो चीज़ें हैं,
दो नोड्स के मध्य बस एंड ख़त्म हो रहा है। एक मान लीजिए नोड ये है फोटॉन ग्रेविटॉन में इसका, और एक नोड ये है। अब इसके मध्य क्या बोलते हैं, ये फोटॉन लाइन है जहाँ बंधी हुई है, और ये जो एक्चुअली में पॉजिटिव नेगेटिव जो गुब्बारे हमने फैब्रिक हैं भरे हुए हैं ना, ये एक्चुअली में वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर नीचे ना, और ये हाफ फील्ड है। क्या है? हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है ना। तो ये एक्चुअली में ऊपर नीचे वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर ये नोड्स, कोई भी नोड्स अगर अंदर की ओर भागे या बाहर की ओर भागे, ये नोड्स ही कहीं, क्योंकि इस नोड के बगल भी ऐसा ही फैब्रिक स्टैंडिंग वेव का होगा, हो सकता है ना। नोड शिफ्ट भी हो सकते हैं, नोड शिफ्ट भी हो सकते हैं मास एनर्जी कन्वर्जन से। तो इन दो नोड्स पे नज़र रखिए। अगर ये दो नोड्स कंप्रेस करने लगे तो वाइब्रेशंस जो हैं, ये दोनों जो फैब्रिक्स हैं ये कोलेस करने लगेंगे। ये दोनों अगर वाइब्रेशंस इस तरह से होने लगे, स्पेस वो होने लगे, तो ये गुब्बारे इस तरह से भी कंप्रेस हो जाएंगे, और जिसके कारण ये जो फोटॉन्स के जो गुब्बारे हैं आधे भरे हुए ओवरलैप करने लगेंगे। क्या लगेंगे? ओवरलैप। अब जो भी नोड एक्चुअली में इनिशिएट करेगा, मान लीजिए इधर से ओवरलैप चालू होता है, तो जैसे ही ओवरलैप करेंगे ये हाफ फील्ड प्लस माइनस, तो एक्चुअली में इस रीजन में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आएंगे, और वो अपना क्या बोलते हैं, एक तरह से जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पार्टिकल्स के आएंगे वो एक तरह से अपने आप को ग्रेविटॉन पार्टिकल्स में या मास में ग्रेविटॉन पार्टिकल्स में बदल लेंगे। और इन ग्रेविटॉन पार्टिकल्स और कुछ नहीं होगा, ये मास होगा। और यही मास जो है, ये सिस्टम जब ये ओवरलैपिंग आगे जाएगी तो यही जो मास है एक्चुअली में ये नया नोड बन जाएगा मास का, और ये सिस्टम आगे की ओर ये मास ट्रांसफ़र हो जाएगा नोड्स के मध्य मास। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पार्टिकल अगर कोलेस करें, इस तरह से हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करें, तो स्टैंडिंग वेव के जरिए मास ट्रांसफ़र भी एक नोड से दूसरे नोड में होगा। ये एक्चुअली में जो मास ट्रांसफ़र है हो रहा है, ग्रेविटॉन मास का जो मास है, ग्रेविटॉन पार्टिकल्स मास गेन कर लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस जैसे ही इस रीजन में एक्यूमुलेट होंगे तो एनर्जी सिस्टम की रिलीज होगी, और वो रिलीज होकर एक्चुअली में जो खाली ग्रेविटॉन पार्टिकल्स भरे थे, सी पॉजिटिव नेगेटिव से ही नहीं भरा था। हमने देखा है ना, सी 3 तरह के पार्टिकल से बना हुआ है। तो जो न्यूट्रल जो खाली पार्टिकल्स हैं, हम देखने में अपना लिखा ही नहीं पहचान पा रहे हैं, ये जो न्यूट्रल खाली पार्टिकल्स हैं एक्चुअली में ये मास गेन कर लेंगे। ये क्या कर लेंगे? मास गेन कर लेंगे, ये ग्रेविटॉन मास बनेगा। ठीक है। और एक्चुअली में सिस्टम जब आगे बढ़े, ये जब ये चीज़ें ये जब नोड इधर की ओर जब वाइब्रेट करना चालू करेगा तो ये टेम्पररी मास शिफ्ट होता जाएगा, और एक तरह से मास एक्सचेंज भी इसी स्टैंडिंग फील्ड में, स्टैंडिंग फील्ड के जरिए एक्चुअली में एक नोड से दूसरे नोड में मास ट्रांसफ़र भी होगा, और इसी के जरिए वास्तव में नोड्स भी क्रिएट होते हैं। और नोड्स इसीलिए क्या बोलते हैं, वो फ्लक्चुएट भी होते हैं, फ्लक्चुएशन भी होता है। ये और कुछ नहीं, जब भी हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस होंगे तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगी, ये पूरा सिस्टम हिग्स फील्ड की तरफ चला जाएगा। तो हम यहाँ पे आज अपने इस 10वें, बाकी सब चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस तरह से न्यूक्लियस जो है वो और कुछ नहीं, एक नोड है, बड़ा नोड है, और उसके अर्ध जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में हैं, उनके मध्य फोटॉन की स्टैंडिंग वेव, एक्चुअली में वाइब्रेटिंग फोटॉन की स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट कर रही है ना, ये स्टैंडिंग फोटॉन। और जब भी क्या बोलते हैं, ये कई फोटॉन से बना हो सकता है, और जब भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा एक्चुअली में क्या होगा, ये नोड टूट जाएगा, और फोटॉन असिमेट्रिक वे में टूटता है, क्योंकि पॉजिटिव एंड गुब्बारे का छूट जाता है, पॉजिटिव एंड गुब्बारे का छूट जाता है। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन जो है, एक तरह से नेगेटिव पार्टिकल्स, कहीं ना कहीं उसको फिर से रीअरेंज कर दीजिए इन नोड्स को। अब सारे नोड्स केवल इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव पार्टिकल बना रहे हैं, और इनके मध्य क्या बोलते हैं,
स्टैंडिंग फोटॉन्स जो हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पर स्टैंडिंग फोटॉन की तरह हैं। तो एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं, एक बैलून है, और बैलून में जहाँ आउटर फैब्रिक नोड से बन हो रहा है, नेगेटिव चार्जेस के नोड से बीच में ग्रेविटॉन तो है ही है, और उनके मध्य एक्चुअली में स्टैंडिंग फोटॉन है। क्या है? स्टैंडिंग फोटॉन है। और जब एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो ये नोड्स एक्स्ट्रा एनर्जी पाते हैं, काइनेटिक एनर्जी पाते हैं। तो एक तरह से आज हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया। और इस तरह से, और जो भी आप न्यूक्लियस भी यहाँ देखते हैं ना, वो भी स्टैंडिंग फोटॉन्स जब अपने पॉजिटिव सिरे के साथ इस रीजन में मिलते हैं तो यही वास्तव में क्वार्क, न्यूक्लियस के अंदर क्वार्क पार्टिकल्स और मेसॉन्स, ग्लूऑन्स इत्यादि सब कुछ स्टैंडिंग। तो एक तरह से स्टैंडिंग फोटॉन, जो स्टैंडिंग फोटॉन है एक्चुअली में, ये जो स्टैंडिंग ओवरलैप मत करिए इसको, ये स्टैंडिंग फोटॉन जो एक्चुअली में है, और जो स्टैंडिंग फोटॉन है प्लस आधा भरा हुआ, बीच में ग्रेविटॉन के खाली पार्टिकल और ये माइनस प्लस माइनस, ये स्टैंडिंग फोटॉन जो एक्चुअली में वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर, ये स्टैंडिंग फोटॉन दो नोड्स के मध्य, ये मतलब यही फोटॉन्स जी ही एक्चुअली में बेसिक स्ट्रिंग है, बेसिक स्ट्रिंग है। तो बेसिक स्ट्रिंग एक्चुअली में और कुछ नहीं है, जिससे सारा फंडामेंटल, और पॉजिटिव एंड पे जब भी कई सारे फोटॉन्स पॉजिटिव एंड पे यहाँ पर अपने पॉजिटिव एंड के साथ ओवरलैप करते हैं तो एक्चुअली में न्यूक्लियाई बनता है। तो बेसिक जो स्ट्रिंग है, बेसिक स्ट्रिंग थोड़ी से हमने कुछ चुरा लिया, वो और कुछ नहीं है, स्टैंडिंग फोटॉन है। यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो आज ओवर हो रहा है एपिसोड। हाँ, अदनान खान जो हमारे मित्र हैं और जो इस समय शायद कोका कोला एजेंसी में हैं, वो भी वीडियो को सुनते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ क्या बोलते हैं, आशीष शुक्ला जी का आभार, और मानवेंद्र सिंह चौहान हमारा नेट चार्ज करा लेते हैं डॉक्टर साहब, उनका भी आभार। और प्रसून वर्मा जी, हाँ वो हमारे बहुत मित्र, अक्सर उनको भूल जाता हूँ, उनका भी बहुत बड़ा आभार जो सुनते हैं। तरुण कुमार जी का बहुत बहुत आभार। और दीपांकर चौधरी भी सुनते होंगे, मेंशन नहीं कर रहे हैं लेकिन हमको पता है वो हमारे खास मित्र है, तो सुन जरूर रहे होंगे। विकास भी सुन रहे होंगे, विकास पुन्नू, सन्नी त्यागी का जन्मदिन, जी हाँ 5 के साथ, हाँ 5 को हमारा, तो नहीं 4 को मौर्या का था, 5 का हमारा जन्मदिन है, 7 को सन्नी त्यागी का है। तो सन्नी त्यागी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और सबसे ज़्यादा कैमरामैन रीमा जायसवाल जो मेरी बहन है, उनका बहुत बहुत आभार। और माता पिता और सब अपने पूर्वजों को याद करते हुए, गॉड आइंस्टीन के गॉड को याद करते हुए, और आज 31 महीने में माता जी, हमारा अंतिम महीना था उनका, तो एंड होता है महीने का, तो इसलिए सेंटेनरी ईयर में हाँ हम याद कर रहे हैं। गवई साहब रिटायर होने वाले हैं। खन्ना साहब हमको सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि सिस्टम के सामने कभी भी वो झुके नहीं, खन्ना झुकते नहीं हैं। रियल लाइफ में पुष्पा और क्या बोलते हैं, रियल लाइफ में पुष्पा और रियल लाइफ में खन्ना, इसी तरह चीफ जस्टिस खन्ना साहब याद आते हैं। और क्या बोलते, गवई साहब रिटायर होने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छा निर्णय देने वाले हैं, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के पक्ष में ही वो निर्णय होगा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जो वो है, एक्चुअली में पार्लियामेंट ही एक्चुअली में चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हुई रियल पावर होते हैं, हमारा मानना है। जजमेंट है भाई, कुछ और इंटरप्रिटेशन आ जाए, साइंस में तो कुछ और आ जाता है। और सूर्यकांत साहब हमारे नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। जी हाँ, सूर्यकांत साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनका एक अलग रूप भी आप देखेंगे, हमारा प्रेडिक्शन भी आप देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर। कौन अपने मित्र हैं? अभिषेक यादव, यस अभिषेक यादव को मैं अक्सर भूल जाता हूँ। मयंक द्विवेदी, उनको भी मैं भूल जा रहा हूँ। स्वाति गुप्ता अक्सर देखती रहती है हमको, और एक आध नाम बहुत सारे, अख्तर सैफ साहब शुरू से हमेशा जुड़े रहे, एजाज शेख साहब भी बीच में सुने। तो चलिए अब एपिसोड लंबा हो रहा है, इस विदाई अब एक्चुअली में पूरी हो रही। मनीष कुमार सुने, मुकेश कुमार सुने। मनीष कुमार हमारे अच्छे स्टूडेंट रहे हुए हैं, इस समय अच्छे साइंटिस्ट भी हैं। संदीप याद आते हैं, संदीप कहाँ चला गया, गोरखपुर का हमारा संदीप हमको बहुत प्रिय था ना, संदीप को भी हम याद। मनीष शेखर कुमार भी कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे। चलिए ये सब भी है, और भी लोग सुनते रहते हैं, किनको हम कहाँ कैसे याद करें। हाँ, क्षितिज प्रताप भूल जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। विवेक खतरा अक्सर हमको सुनते रहते हैं। विवेक वर्मा भी कभी कभी सुनते रहते। कनौजिया साहब सुनते रहते हैं।
संदीप जी, सनी जी, बहुत लोग सुनते रहते हैं, जो भी है मेंशन करते रहते हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अखंड जी भी सुनते हैं। चलिए अब रखते हैं, एपिसोड ख़त्म हो रहा है। कुछ रोज़ का हम गैप लेंगे। अब गैप लेने के बाद हम मैथमेटिक्स में वीक हैं, तो एक तो आँख में दिक्कत है, तो कैसे इक्वेशंस देखें, तो कुछ इक्वेशंस को श्रोडिंगर साहब की इक्वेशंस कैसे आई हमने एक एपिसोड में समझाने की कोशिश की, कैसे ऑपरेटर थ्योरी आई, कैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई का क्या मतलब होता है ना, साई को सिग्निफिकेंस देने की कोशिश की, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका रियलिटी से क्या मतलब होता है, ये भी समझाने की कोशिश की एक एपिसोड में। लेकिन हम मैथमेटिकली चीज़ों को, और एक्चुअली में आइंस्टीन की जो स्पेस टाइम फैब्रिक है, मेरा ध्यान उधर जा रहा है आइंस्टीन साहब का। तो 10-15 रोज़ में हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आँख में दिक्कत के कारण कोई गारंटी नहीं है कि मैथमेटिकल इक्वेशन ज़्यादा कुछ कर पाए। मैथ वैसे भी हमारी वीक रही हुई है। खैर चलिए, फिजिक्स के अनुसार जो भी जितना समझा सकते हैं आपको समझाया। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर।